हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 की एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स। पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर तीन पैरेलल लाइंस दी हुई हैं ए बी सी डी एंड ई एफ, और उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है जो कि तीन एंगल्स एक्स वाई एंड जेड बना रही है। अब वाई एंड जेड के बीच में हमें रेशियो 3:7 का दिया हुआ है और कहा है कि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज़ बतानी है। तो एज वी कैन सी दैट y will be subtended in D segment line also। तो जो मैं यहाँ पर आपको इट बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल इट वुड बी इक्वल टू दिस थिंग। आपका एक्स वाई एंड जेड विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज़। क्यों? क्योंकि जो वाई वहाँ पे क्वेश्चन में दिया है और जहाँ पे मैंने वाई को बनाया है, जैसे मैं इसे वाई डैश कर देता हूँ, तो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स टू बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो फिर ये जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं क्योंकि दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, तो दीज आर इक्वल। तो y इज इक्वल टू वाई डैश, तो हम उसको y कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं वाई डैश प्लस जेड, ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? बिकॉज दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रावर्सल जा रही है उस एंगल के सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो वाई डैश प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट मीन्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब चलो वाई को हम रेशियो के हिसाब से 3 और जेड को 7 ले लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो ए 18 डिग्री आता है, तो 3 54 हो जाता है और 7 126 डिग्री हो जाता है। अब अगर आप ए बी और ई एफ को देखो तो दीज आर टू पैरेलल लाइंस एंड दीज टू पैरेलल लाइंस आर बीइंग सेपरेटेड बाय अ लाइन सेगमेंट और अ ट्रावर्सल, एंड हेंस एक्स एंड जेड आर ऑल्टरनेट एंगल्स। बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इस वजह से एक्स इज इक्वल टू 126 डिग्रीज बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड जेड टू बी 126 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इसके अंदर हमें तीन एंगल्स बताए गए हैं ढूंढने के लिए, एफ जी ई जी एफ और आपका ए जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी डी जो एंगल हमें दिया हुआ है 126 दिया हुआ है। हमें पता है एफ ई डी एंगल 90 डिग्री है क्योंकि वो 90 डिग्री में हमें दिख रहा है। तो 126 और 90 डिग्री को हम माइनस करते हैं तो जी ई एफ हमें मिल जाता है 36 डिग्री। अच्छा, अब ए जी ई है, तो ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन्स है, उनके बीच में जी ई करके एक ट्रावर्सल आ रहा है, तो दैट मीन्स ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये इसकी वैल्यू 126 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक, तो ए जी हम निकाल चुके हैं 56 डिग्रीज, तो एफ जी आ जाएगा 54 डिग्रीज। और कोई अगर जानना चाहिए कि वाई इज़ ए जी प्लस एफ जी इक्वल टू 180 डिग्रीज, बिकॉज स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल बनते हैं, व्हेन स्ट्रेट लाइन इज डिवाइडेड बाई ए रे, तो जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। इसमें हमें पी क्यू आर एस टी करके दिए क्या है, जिसमें पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो और हम एक एक्स डैश से एक्स तक अपने हिसाब से एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं, दैट इज़ पैरेलल टू बोथ पी क्यू एंड एस टी। तो हम देखते हैं इसमें पहला यूज़ हमने जो करना है वो है कि ऑल्टरनेट एंगल्स एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और जो सेकंड करना है कि सम जो एक स्ट्रेट लाइन के को जितनी भी रेस डिवाइड कर रही हूँ उनका सम 180 डिग्री होता है। बस इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम देख लेते हैं पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स जो है एक्स डैश 180 डिग्री है, और 110 डिग्री हमें दिया हुआ है पी क्यू आर, तो क्यू आर एक्स डैश 70 डिग्री हो गया। इस तरह ही आर एस टी प्लस एस आर एक्स जो है 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है? क्योंकि पैरेलल लाइन के साथ में जो सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, उनकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर हमें भी आर एस टी दिया हुआ है 130 डिग्री, तो एस आर एक्स हमारे पास 50 डिग्री आ जाता है। अब जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि एक स्ट्रेट लाइन को जब मल्टीपल रेस डिवाइड कर रही होती हैं तो वो जितनी भी एंगल्स बनाती हैं उनको जब हम सम करते हैं तो वैल्यू 180 डिग्री आती है। दिस इज़ एन एक्सियम। तो क्यू आर एक्स डैश प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर एक्स जो है ये हमें 180 डिग्री होगा। हमने पहले निकाल रखी है इनकी वैल्यू 70 एंड 50, तो हम माइनस कर देंगे एंड क्यू आर एस की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और बीच में एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ठीक है, हमें पी आर डी जो है 127 डिग्री दिया हुआ है, हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो ए बी और सी डी को पी आर जो सेगमेंट है वो डिवाइड कर रहा है इस तरीके से कि वो ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहा है। क्या ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं? ए पी आर और पी आर डी।
ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो ए पी आर क्या है 50 डिग्री प्लस एंगल वाई, और पी आर डी हमें 27 दिया है, तो वाई इज इक्वल टू 77 डिग्रीज हमारा आ गया। अच्छा, अब हम जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन को जब एक रे डिवाइड करती है, चाहे मल्टीपल रेस डिवाइड करती हैं, तो जो भी एंगल्स वो बनाती हैं दीज आर इक्वल टू 180 डिग्री। और सिमिलरली एक ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास होती हैं वैल्यूज़ तीनों एंगल्स की, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री तीनों एंगल्स की। तो एक्स प्लस वाई प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज व्हेन वी सी इनसाइड फ्रॉम अ ट्रायंगल, ठीक। और एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज व्हेन वी सी इट एज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर पी आर क्यू तो कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ये तरीका है, इसे हम कहते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। दिस इज़ दैट थिंग जो हम कह रहे हैं। और इसी वजह से क्या नाम है, हमारे पास जो होगा ये एंगल 127 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 50 आ जाती है बिकॉज हम वाई 77 निकाल चुके हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमें कहता है कि दो उसने पैरेलल मिरर्स दिए हुए हैं और एक इंसिडेंट रे ए बी है और एक रिफ्लेक्टेड रे सी डी है। तो हम देखते हैं कि हम दो इसमें पहले एंगल बाइसेक्टर्स बना लेते हैं जो आई आर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिवाइड कर रहा है दोनों ही केसेस में, आई एंड आर और आई डैश एंड आर डैश के फॉर्म में। तो आई जो है वो इक्वल टू आर होगा, वाई बिकॉज इट इज़ अ लॉ ऑफ फिजिक्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इक्वल होगा। एंड सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द नेक्स्ट रे। तो हम जब ऐड करते हैं आई प्लस आर को आई डैश प्लस आर डैश में, तो हम ये देखते हैं कि एंगल जो ये बन रहे थे एक्स एंड एंगल वाई, जो एक्स इज़ द सम ऑफ आई प्लस आर एंड वाई इज़ द सम ऑफ आई डैश प्लस आर डैश, तो ये एंगल्स इक्वल हैं, यानी ऑल्टरनेट एंगल्स टू ए बी एंड सी डी लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, एंड जब ये इक्वल हैं दैट मीन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।